नेज़गन लाइंस जो कि पीरू में फैली हुई वो लाइंस हैं जो बेशुमार और बेइंतहा रकबे के ऊपर फैली हुई हैं। दुनिया के कई अजूबात में ये लाइन अपना एक अजूबा रखती है। ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो चुकी है 1994 में। अगर इसकी हिस्ट्री में चलते हैं तो 1926 में टोरिबियो मिया एक्सपी इसको दरियाफ्त करते हैं। इसको दरियाफ्त करने की वजह बनी थी नेज़गन विलेज, जो यहीं पर ही मौजूद कुछ आगे एक विलेज है। कहा जाता है वो इन्हीं नेज़गन सिविलाइजेशन का हिस्सा था और उसी की खोज में टोरिबियो ने यहाँ का रुख करा था। टोरिबियो बेसिकली मशहूर आर्कियोलॉजिस्ट थे जो कि यहाँ पर अपनी टीम के साथ आए थे और उन्होंने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें फाउंड करी थी। इन चीज़ों में 100 मम्मीज़ इन्होंने फाउंड करी थी इस मकाम से। इसके अलावा अनवेरीफाइड एनिमल्स की रियून्स भी यहाँ से मिली थी। इसके अलावा भी वहाँ की बहुत सारी कल्चरल चीज़ें डिस्कवर की गई थी। खुदाई का काम करते करते टोरिबियो पहाड़ी के दूसरी तरफ निकले और वहाँ जाके देखा तो उनको बहुत ही अजीब सा मंजर दिखा और यहाँ से इसकी मिस्ट्री शुरू हो जाती है। टोरिबियो ने देखा कि लंबी लंबी लाइनें जो कि बहुत लंबे रकबे पर फैली हुई हैं वो दूर तक जा रही हैं। दूर से देखने पे उन्हें ये स्ट्रीट्स या रोड्स लगे कि ये कोई स्ट्रीट्स या रोड्स जा रहे हैं। जब उन्होंने करीब जाके देखा तो बहुत बारीक और बहुत छोटी लाइनें थीं और उनको बड़ा अजीब लगा। लेकिन उनकी मिस्ट्री जब सॉल्व हुई, जब उन्होंने सामने बने पहाड़ के ऊपर देखा तो वहाँ पर भी ये लाइंस मौजूद थीं। यहाँ से ये जगह दरियाफ्त हो जाती है और मुख्तलिफ एरा में इसमें काम होता रहता है और इस मकाम पर आर्कियोलॉजिस्ट ने बेशुमार रिसर्च करी है। कहा जाता है 2020 में भी इसकी 80 to 100 न्यू लाइंस दरियाफ्त हुई थी। सिमिलरली जो मम्मीज़ यहाँ से मिली थी उनका एंशिएंट लिबास भी बड़ा अजीबोगरीब था। मैं ये बताता चलूँ कि मम्मीज़ इजिप्ट वाली मम्मीज़ नहीं थी, ये किसी और दौर की मम्मी थी। कहा जाता है ये इजिप्ट के दौर से भी पुरानी मम्मी है। इसके दौर की जो वेरिफिकेशन की गई है, कहा जाता है 200 BC से लेकर 500 AD तक यहाँ पर काम हुआ है। इतना तवील दौरानिया का काम इधर क्यों करा गया और ये काम करने की वजह क्या थी, ये सबसे बड़ी इसकी मिस्ट्री थी। पीरू का ऐसा मकाम जहाँ पर लातादाद मिस्ट्रीज मौजूद हैं, वहीं नेज़गन लाइंस भी अपनी मिस्ट्री क्रिएट करे हुए है। इस मकाम पर एक नहीं बहुत सारी चीज़ें दरियाफ्त हो चुकी हैं और अभी तक हो रही हैं। कहा जाता है इसकी जो पहाड़ियों के ऊपर रिसर्च की गई है उनमें से बहुत सारी फिशेस के रियून्स निकले हैं, यानी कि बहुत सारी सीपियाँ और इस तरह की जो वाक़यात होती हैं फ़िशिंग की वो वहाँ से मौसूल हुई हैं। इन पहाड़ियों के ऊपर इन वाक़यात का क्या काम था? ना सिर्फ ये वाक़यात बल्कि वहाँ पर ब्लैक मैजिक के साइंस भी मिले और ये साइंस एक पहाड़ी पर नहीं कई पहाड़ियों पे मिले, जिससे पता चलता था ये लोग ब्लैक मैजिक भी किया करते थे। एक एंशिएंट दौर का ऐसा मकाम है जिसको मिस्टीरियस भी कहा जा सकता है और अनबिलीवेबल भी। मिस्टीरियस इसलिए कहा जाता है कि इसकी मिस्ट्रीज अभी तक रिकवर हो रही हैं। अनबिलीवेबल इसलिए कहा जा सकता है कि वहाँ के लोगों की क्या सोच थी जो उन्होंने ये जगह बनाई थी। ये लाइंस कोई लंबी चौड़ी लाइंस नहीं गई जाती। कहा जाता है ये बहुत बारीक लाइंस हैं जो तकरीबन 6 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई हैं ज़्यादातर। बाकी इनमें डिफरेंट शेप और डिज़ाइन मिलते हैं जिसमें 6 से लेके 15 सेंटीमीटर तक की लाइंस मौजूद हैं। ये लाइंस सीक्वेंस के साथ बहुत लंबे सफ़र करती हुई बहुत दूर तक जा रही हैं। ये कहा जाता है कई किलोमीटर के ऊपर ये रकबा फैला हुआ है। ये वो रकबा है जो डिस्कवर किया जा चुका है, इसका कई बड़ा रकबा अभी तक अनडिस्कवर है। आर्कियोलॉजिस्ट के मुताबिक यहाँ और भी बहुत कुछ मौजूद है जिसकी अभी तक वो लोग खोज कर रहे हैं। ये डिज़ाइन बेसिकली मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन हैं, जैसा कि इनमें ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन मौजूद हैं। इसके अलावा जूमॉर्फिक डिज़ाइन यहाँ पर मौजूद हैं, यानी कि जूलॉजिकल डिज़ाइन यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा अनवेरीफाइड लाइंस यहाँ पर मिली हैं जिनका पता नहीं वो कैसी लाइंस हैं। ये तकरीबन 300 के करीब लाइंस हैं जिनमें ज्योमेट्रिकल साइंस हैं जैसा कि सर्कल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल। इसके अलावा भी बहुत सारे ज्योमेट्रिकल साइंस हैं, जबकि जूलॉजिकल साइंस भी मिलते हैं जैसा कि कैट, डॉग, लिजर्ड, स्पाइडर, हिमिंग बर्ड और भी बहुत सारे डिज़ाइन यहाँ पर मौजूद हैं, इंक्लूडिंग यहाँ पर ह्यूमंस के भी डिज़ाइन मौजूद हैं। ये डिज़ाइन पहाड़ों पर, ज़मीन पर, मुख्तलिफ मकाम पर बने हुए हैं और इनको बनाने की ना जाने क्या वजह थी। तो इसी बात को हम एक्सप्लोर करते हैं डिफरेंट लोगों के नज़रियों से। नंबर 1 पे आ जाता है यूएफओ। यूएफओ का कहा जाता है कि लोग यूएफओ को साइंस भेजते थे और इनके राब्ते एलियंस से थे। कहा जाता है यही शायद इनके एडवांस होने की वजह भी रही थी।
ये एलियन वाली थ्योरी मिथिकल थ्योरी है, इसका कोई एविडेंस नहीं मिलता कि ये ट्रू है या फॉल्स। दूसरी इसकी मिस्ट्री मिलती है आर्कियोलॉजिस्ट से, जो कि कहते हैं ये कल्चरल साइन हैं नेस्गन्स के। उनके मुताबिक यहाँ की सिविलाइजेशन ने ये कल्चरल साइन बनाए थे ताकि उनकी कल्चरल विजिबिलिटी लोगों के सामने रहे। ये मुमकिन तौर पे मान लिया जाता कि थ्योरी भी सही है, लेकिन कोई अपनी कल्चरल थ्योरी को बनाने के लिए कई सदियाँ क्यों लगाएगा। अब आ जाते हैं इसकी लास्ट और फाइनल थ्योरी के ऊपर, जिसके बारे में कहा जाता है कि यही इसकी असल थ्योरी है। कहा जाता है ये जगह वाटर स्टोरेज के लिए बनाई गई थी। इस जगह से थोड़े दूर के मकाम पर, यानी कि नेस्गन विलेज के मकाम पर बहुत सारे वेल्स फाउंड हो चुके हैं, यानी कि बहुत सारे कुएँ वहाँ पर फाउंड हुए हैं जो उन्होंने अब कहा जाता है स्टोरेज सिस्टम के लिए बनाए थे। किसी भी सिविलाइजेशन के मुताबिक वो वेल्स बहुत ज़्यादा बड़े थे और ये तकरीबन 80 to 100 वेल्स इसके विलेज में फाउंड हो चुके हैं। इन वेल्स को बनाने की कहा जाता है एक ही वजह थी, यहाँ पर वाटर को स्टोरेज करना, और कहा जाता है यहाँ पर वाटर की बहुत किल्लत थी। कहा जाता है यहाँ पर कैद साली का बहुत तवील दौरानिया रहा था और उसी से निपटने के लिए उन लोगों ने ये साइंस बनाए थे। बेसिकली कहा जाता है ये इनके कल्चरल साइन नहीं, ये इनके प्रे के तरीके थे, जो डिज़ाइन बना के प्रे करते थे। साइंटिफिक रिसर्च यहाँ पर की गई है, उसके मुताबिक ये जगह कैद साली का शिकार रही होगी, लेकिन ये भी अब तक की कोई फाइनल थ्योरी नहीं है कि ये लोग यहाँ पर प्रे के लिए उन लोगों ने ये लाइंस बनाई थी। इस बात पर भी बहुत सारी डिबेट्स हो चुकी हैं, जैसा कि बहुत सारे लोगों के मुताबिक कि कोई प्रे के लिए कई सदियाँ यहाँ पर क्यों लगाएगा, वो लोग वहाँ से शिफ्ट भी कर सकते थे। और भी डिबेट्स इसके बारे में हुई हैं, लेकिन इस नतीजे पे नहीं पहुँचा जा सकता कि प्रे के लिए ही ये लाइंस बनाई गई होंगी। तो दोस्तों फाइनली अगर हम आके इसको देखें, यानी कि नाइजगा लाइंस की लाइंस को देखें, तो इसमें हमारे को एक अनसॉल्व मिस्ट्री ही मिलेगी। इसका कंफर्मेशन नहीं मिलती कि इस जगह को क्यों बनाया गया था और इसको बनाने की आखिर वजह क्या थी। आपको क्या लगता है इसको क्या बनाने की वजह रही होगी, मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। देखते रहें मिस्ट्री मॉन्स्टर।